दोस्तों, देश का विपक्ष बीजेपी को लेकर सही कहता है। बीजेपी यानी कि भारतीय झूठा पार्टी, ये सीधे सीधे फैक्ट्स को डिनाई कर देते हैं। कहते हैं ऐसा हुआ ही कहां। अभी हाल ही में एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। जी हां, रिजिजू जी को आपने लोकसभा में किस तरह से सरकार को डिफेंड किया जाता है उसका एक नमूना देखा होगा। किस तरह से अमित शाह जी आएंगे, बोलेंगे डरना मत, भागना मत, इस तरह की धमकी देते हुए आपने इनको देखा होगा। लेकिन अब क्या है, एक इंटरव्यू में बैठकर उन तथ्यों को भी झुठला रहे हैं जो सच में सामने है सबके। ऐसा नहीं है कि वो हिडन है कहीं पर, कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं आई है। वो लोग भी सामने हैं जिनके ऊपर गन चलाई गई है। वो वीडियोस भी सामने हैं जिसमें पुलिस वाले गन चलाते हुए दिख रहे हैं। वो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक, वो भी सबके सामने। सबने देखा है कि दिल्ली पुलिस क्या करना चाहती थी और क्या हो रहा था वहां पर। बच्चियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, वहां खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे, ये सब कुछ कैमरे में कैद है दोस्तों। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि हुआ ही कहां, कुछ हुआ ही नहीं। गोली तो वो कह रहे हैं चली है, कहां चली है? दोस्तों, किरण रिजिजू एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मरा तो नहीं, सब जिंदा है ना, किसी की हड्डी पसली तो नहीं टूटी, कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी जिस शख्स को सामने लेकर आए, जिस पर पैलेट गन चलाई गई थी, उसकी तो आंख चली गई। क्या वो सीरियस इंजरी नहीं थी मंत्री जी? अगर किसी की आंख चली जाएगी तो वो सीरियस इंजरी नहीं गिनी जाती है क्या? और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वहां पर गोली नहीं चली, जबकि लोग सामने हैं, तथ्य सामने है, सब कुछ सामने, और आप कह रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली, कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। मतलब इतना झूठ तो मत बोलिए। मतलब झूठ बोलते हैं, ठीक है, राजनीति में झूठ बोला जाता है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई डिनाई करता है तो फिर वो राजनीति को नहीं समझता। अक्सर तथ्यों को इधर से उधर फोल्ड किया जाता है, लेकिन उतना तो मत करिए कि आप बिल्कुल झूठे ही साबित हो जाए। आप मंत्री हैं, उस पद की गरिमा बनाकर रखिए भाई। आप कह रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली, कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, सब जिंदा तो हैं, यानी कि जिंदा हैं, ये काफी है सरकार के लिए। सरकार यही चाहती थी कि इतना तोड़ो इनको, इतना बेइज्जत करो, इतना लाठी मारो कि भाई ये मरे नहीं, बस जिंदा हैं, हम ये कह पाए बाद में। मतलब गजब की बात करते हैं। पिछली सरकारों में क्या हुआ, पिछली सरकारें ही फिर तो कंटिन्यू करती, आप आते ही नहीं अगर वो अच्छा काम करती, इसीलिए तो आपको लेकर आए थे। और अगर कुछ नहीं हुआ जंतर मंतर पर, पुलिस बहुत अच्छी थी, पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल आदर्श परिस्थितियों में काम किया है। तो फिर अमित शाह जी आए क्यों नहीं संसद में? क्यों जवाब देने के लिए मोदी जी सामने नहीं आए? पूरा सेशन चला गया, एक बार भी झांकने नहीं आए अमित शाह जी, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिरी दिन आए थे वंदे मातरम गाने के लिए, और वंदे मातरम गाकर तुरंत ही हाउस अर्जेंट सब अपने घर चले गए। उस दिन का पूरा काम भी संसद में नहीं हुआ। तो ये डर दिखाता है। अगर जवाब था आपके पास तो गृह मंत्री जी जवाब दे सकते थे आकर। वो कहते ना कि कुछ नहीं हुआ है, कहीं गोली नहीं चली है, तो विपक्ष बताता उनको कहां कहां गोली चली है, कौन कौन लोग घायल हुए हैं। वो AK-47 बिहार में लेकर वो जो पुलिस वाला घूम रहा था, उसको बाद में क्यों हटाया गया, उस पर एक्शन क्यों लिया गया, ये कोई बताएगा क्या? मंत्री जी बताएंगे क्या? एएनआई का इंटरव्यू दे रहे हैं आप बैठकर और उसमें झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने उस शख्स को भी सामने रखा जो इस मामले के पीड़ित हैं, बच्चियां हैं, वो भी सामने आई। उन्होंने इंटरव्यू दिया, राहुल गांधी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की उनसे मीडिया के सामने। 50 कैमरे लगे हुए थे। अब बीजेपी वाले 50 कैमरे हैंडल कर पाने में तो है नहीं उनकी हिम्मत कि भाई 50 कैमरे और हम जो पत्रकार सवाल पूछे, जबकि गोदी मीडिया उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में है, बावजूद इसके उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इतने कैमरों को फेस कर पाए। राहुल गांधी सारे तथ्य लेकर सामने आए और उन लोगों को लेकर आए, हवा में बात नहीं कर रहे थे, उन लोगों को सामने लेकर आए बाकायदा जो इस पूरे मामले के पीड़ित थे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़का हो जिसकी आंख जो है डैमेज हो गई। मतलब, और आप कह रहे हैं कि कहीं गोली चली ही नहीं, कोई मरा नहीं, यानी कि जिंदा है, बस इतना काफी है। गजब की परिस्थिति। आप क्या लोगों को मार भी डालना चाहते थे क्या? और दिल्ली पुलिस की तारीफ किस बात पे की जानी चाहिए? दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के साथ जो सुलूक किया, जो बच्चियां थी छोटी छोटी, उनके डंडे घुसेड़ रहे थे, ये सुलूक किया आपने, इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए? या फिर जो बच्चे वहां पर खड़े थे, निहत्थे थे, उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, जो बच्चे कह रहे थे और मारो हमको, आपकी तानाशाही कितनी है हम देखना चाहते हैं, उन निहत्थे बच्चों पर लाठियां बरसाना, ये थी
अचीवमेंट दिल्ली पुलिस की, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, जिसके हेड अमित शाह जी हैं। आप अमित शाह जी को बचाने के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। किरण रिजिजू जी, आप मंत्री हैं, उस पद की गरिमा तो रखिए, इतना झूठ तो मत बोलिए कि लोग जो है आपको बाद में झूठा कहें। मतलब कुछ तो सलीका होना चाहिए ना किसी बात को कहने का। आप तो सीधे सीधे डिनाई कर रहे हो, कह रहे दिल्ली पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए। गजब हाल है। गोली तो वो कह रहे हैं चली है। कहाँ चली है गोली? किसका मौत हुई? AK-47 तो आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहां गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। हालांकि किरण रिजिजू जो अपने मन की बात कर रहे हैं, उसको राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया है। क्या कहा है देखिए। मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी हुई लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियोस देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखाई देती है और ना दिखने पर मानते हैं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं, याददाश्त भी है। तो एक तरफ मंत्री जी आएंगे, वो झूठ बोल देंगे, और प्रधानमंत्री लाल किले से जिक्र किसका करेंगे? दिमागी नक्सल का। तो ये क्या झूठ बोलना दिमागी नक्सल होना नहीं है क्या? तथ्यों को झुटला देना, वो शुतुरमुर्ग बन जाना, आपदा आकर देखकर जमीन में मुंह घुसेड़ लेना, क्या वो दिमागी नक्सली जैसी हरकत नहीं है क्या? प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसको भी डिफेंड करने के लिए मंत्री जी सामने आ गए कि हाँ, प्रधानमंत्री जी विपक्ष को थोड़ी ना कह रहे थे, वो तो इन लोगों को कह रहे थे। 1 2 3 आप तो पॉइंट आउट कर रहे थे, और 3 नंबर लिखना भी आप भूल गए थे। 4 नंबर लिख रहे थे आप तो, 1 2 के बाद 4 आता, आपको गिनती भी याद नहीं है, इतनी हड़बड़ाहट में है आप। मतलब ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी का। गलती किसी भी सरकार से हो सकती है, इसको मानना चाहिए। पिछली सरकारों से भी गलती हुई है। अगर पिछली सरकारें इतनी अच्छी होती तो फिर सत्ता से बेदखल नहीं होती ना। इस देश की जनता उनको अभी तक उस कुर्सी पर बैठाए रखती, लेकिन देश की जनता ने हटाया इसलिए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, सीधे सीधे झूठ ना बोला जाए। बाकी आपका जो सोशल मीडिया का पूरा ट्रोल आर्मी है, जो आपका सोशल मीडिया का, अब तो आपने जो अपने हेड हैं उनको भी हटा दिया है, अमित मालवीय। बड़े लोग खुश हैं, विपक्ष वाले भी बड़े खुश हैं इस खबर से कि अमित मालवीय को हटा दिया गया है उस पोजीशन से, कि अब जो है कम से कम उतनी ईमानदारी तो सोशल मीडिया पर बरती जाएगी, कम से कम ज्यादा झूठ तो नहीं फैलाया जाएगा। हालांकि हो सकता है कल को और भी ज्यादा चीजें खराब हों, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उस पोजीशन पर कौन बैठ रहा है। सवाल ये है कि जो लोग बैठे हैं वो क्या ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ काम नहीं भी कर रहे हैं, कम से कम जो सत्य है उसे तो नहीं झुठला रहे हैं। वीडियो सामने है, लोग सामने हैं, पीड़ित सामने, और मंत्री जी बैठकर एएनआई के इंटरव्यू में कह देंगे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, कहां चली गोली,
क्या आप सो रहे थे? क्या लूडो खेल रहे थे? कैरम खेल रहे थे? क्या कर रहे थे? जब आपको पता नहीं है कि छात्रों के साथ क्या हुआ तो फिर आप इंटरव्यू में बात क्यों कर रहे हैं? आप कह दीजिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बोल देते, ज्यादा आपकी इज्जत हो जाती। समाज में, राजनीति में लोग आपको याद रखते कि कम से कम बोल नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई बात को टाल दिया ऐसे वैसे करके, लेकिन झूठ तो ना बोलते कम से कम। लेकिन मंत्री जी आपका कौन क्या उखाड़ लेगा? आप तो मंत्री जी हैं और डिफेंड किसको कर रहे हैं? गृह मंत्री को कर रहे हैं, मोदी जी को कर रहे हैं, तो आपका कोई क्या ही उखाड़ लेगा? आपका तो प्रमोशन होगा, कल को जो है आपको और बड़ा विभाग दे दिया जाएगा, और चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी, आप और तरक्की करेंगे। लेकिन आपका झूठ जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, इस बात से कोई दो राय नहीं। कोई कुछ नहीं करे आपके लिए। अभी हम लोग कुछ आवाज उठा रहे हैं, कुछ विपक्ष वाले आवाज उठा रहे हैं, कल को ये आवाज नहीं उठाएंगे, हम सब भूल जाएंगे इस बात को कि आपने झूठ बोला था। लेकिन जब जब छात्रों का जिक्र होगा, सरकार की जवाबदेही का जिक्र होगा, तब तब आप याद आएंगे। और इसलिए याद आएंगे क्योंकि आपने तथ्यों को फोल्ड करके सामने रखा, आपने उन तथ्यों को झुठलाया, इंटरव्यू में बैठकर झूठ बोला, यह तक कह दिया कि कोई मरा तो नहीं, मर जाता तब आपकी सरकार चेतती, तब अमित शाह जी संसद में आकर बयान देते क्या? आज तक तो बयान आया नहीं उनका सामने, और आएगा भी कैसे, क्योंकि गलती अपनी है। पूरे सत्र से नदारद रहने वाले गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पाए, और आप इंटरव्यू में बैठकर बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर संसद में आना चाहिए था, अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए था। क्यों चुप कर बैठ गए? क्यों एएनआई और पीटीआई को बुलाकर एक बयान दिया कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं? जवाब देने के लिए तैयार है, बाहर बैठकर क्यों बता रहे? संसद में आइए, लोकसभा स्पीकर आपके, बहुमत आपका, सब कुछ तो आपका है, बोलने से कोई रोक लेता क्या? विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं कि हमारा माइक बंद कर देते हैं। अरे आपका माइक तो कोई नहीं बंद करता, आप आते अपनी बात कहते, लेकिन क्या आप बात कहते फिर विपक्ष वाले उस पर अपनी बात कहते तो आप फंस जाते। तो आप जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके मंत्री जी इंटरव्यू देंगे, आपके तमाम और लोग इंटरव्यू देंगे और उन तथ्यों को झुठला देंगे, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब आंखों में पट्टी बांध लो, इससे तो अच्छा यही है। मतलब सरेआम आप आंखों में धूल झोंक रहे हो, पट्टी बांध लो, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, किसी छात्र के साथ कोई बर्बरता नहीं हुई, सब अच्छे हैं, सब चंगे हैं। सरकार ने अपने मंत्री का इस्तीफा इसी तरह से सीधी सी मांग थी उस पर ले लिया, अकाउंटेबिलिटी पर ले लिया। कोई छात्रों का आंदोलन नहीं हुआ, कोई भूखे वहां पर नहीं बैठा रहा जिसको उठा लिया गया था अचानक से। मतलब ये तो हाल है। आपकी क्या राय है इस बात को लेकर, इस झूठ को लेकर? सीधा सीधा सरासर झूठ है ये कि कुछ हुआ नहीं, कहां चली गोली। अब मंत्री जी को पता नहीं है, मंत्री जी अखबार नहीं पढ़ते हैं, मंत्री जी सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, मंत्री जी अपनी ही गोदी मीडिया नहीं देखते हैं, तो फिर बात अलग है। लेकिन उनको पता होना चाहिए, वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, अहम जिम्मेदारी है उनके ऊपर। सिर्फ सरकार को अपने जो सर्वोच्च नेता उनको बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उनको अकाउंटेबिलिटी इस देश के लिए है उनकी। और झूठ बोलना उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। अब तो उनके इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी सरासर तथ्य सामने होकर भी झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई मरा तो नहीं, मर जाता तभी ठीक होता क्या मंत्री जी? इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे दर्शक इस तरह से सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।